तो गाइस यार सेमेस्टर 6 के हिस्ट्री ऑनर्स कोर 13 पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बस इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे जो कि मैं आप सबको अभी बताने वाला हूँ। इनसे बाहर कुछ भी आप सबको नहीं पूछा जाएगा और ये जो भी टॉपिक मैं आप सबको बताऊँगा ये सब सिलेबस से रिलेटेड है। मैंने सिलेबस पे भी वीडियो बना दिया इससे पहले। मैं इस सिलेबस का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा गाइस, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और नहीं तो अभी जो मैं सेमेस्टर 6 का कोर 13 हिस्ट्री ऑनर्स का ये बता रहा हूँ मैं, तो इसमें जितना भी टॉपिक बताऊंगा उसके अंदर में ही आप सबका कोर 13 का क्वेश्चन आने वाले हैं। इससे बाहर आप सबका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन, जो हमारे भारत में एक वायसराय के रूप में आए थे। इनका कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच में था और इन्होंने जो भी कार्य किया इनके बारे में आप सबको पढ़ लेना है कि इन्होंने क्या कार्य किया, इनका कार्य का क्या प्रभाव पड़ा था इंडिया में, और इनका कार्य का गुण दोष सभी इस तरह से आप सबको क्वेश्चन पूछने को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार से लॉर्ड कर्जन भी वायसराय के रूप में आए थे भारत, और इनका कार्यकाल जो था 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल चला था। ठीक है। और उसके बाद इनका भी जो भी पढ़ लेना आप सबको, इनका कार्यकाल पढ़ना है, इनका कार्य का प्रभाव किस प्रकार से हमारे भारत में पड़ा था और इनका कार्य का गुण और दोष। ठीक है। इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आप सबको पता चल जाएगा। उसी प्रकार आप सबको एक और लॉर्ड के बारे में पढ़ना है जो है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो थे ये भी एक वायसराय थे जो कि लॉर्ड लिटन के बाद आए थे। लॉर्ड लिटन पहले आए थे, उनके बाद लॉर्ड रिपन आए थे। तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो था 1880 से 1884 के बीच में था, और इन्होंने भी बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं हमारे भारत के लिए, भारत के हित में भी किए और अंग्रेज़ों के हित में भी किए। इन्होंने क्या कि अंग्रेजी ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में तरफ से आए थे, इसलिए तो इनके बारे में पढ़ना है और ये भी बताना है कि उनका कार्य का क्या प्रभाव था और इनके कार्य का गुण दोष। इस प्रकार से आप सबको तीनों वायसराय के बारे में पढ़ना होता है। ये आप सबका एक टॉपिक हो गया। तीनों लॉर्ड मतलब कि तीनों वायसराय के बारे में। और उसके बाद अधिनियम, कुछ अधिनियम है, 4 अधिनियम है सेमेस्टर 6 के कोर 13 पेपर में। तो 4 अधिनियम है। तो पहला अधिनियम जो है वो होता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, 1909 में आया था। तो मार्ले और मिंटो दोनों ने ये मिल के सुधार अधिनियम को लाया था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो इस अधिनियम के तहत क्या क्या कार्य हुए थे, किस प्रकार से बदलाव किए गए थे, तो कानून में किस प्रकार से शासन किया गया था इस अधिनियम के तहत, तो वो आप सबको पढ़ना होगा। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बारे में आप सबको पढ़ लेना है। इसी से रिलेटेड आप सबको क्वेश्चन आएगा कि इनका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या गुण थे, क्या दोष थे, किस प्रकार से प्रभावशाली रही थी भारत के लिए। ठीक है। उसी के बाद आया था दूसरा जो अधिनियम है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो जिस प्रकार से मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था उसी में जो भी कमी रह गई थी उसको सुधारने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम को लाया गया था 1919 में। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने दोनों मिलकर इस सुधार अधिनियम को लाया था और इसीलिए इनका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम रखा गया था। तो यार इसको आप सबको पढ़ लेना है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था, कि इसके तहत क्या क्या कार्य किए गए थे भारत के हित में और संविधान सभा के हित में, जो भी था शासन किस प्रकार से उस टाइम किस प्रकार से हो रहा था, किस प्रकार से मतदान हो रहा था, तो क्या क्या कार्य था इसका, तो उसके बारे में पढ़ लेना आप सबको, और इसके गुण और दोष सब पढ़ लेने हैं। ठीक है। आप सबको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ लेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा कि क्या गुण था, क्या दोष था, आप सबको खुद आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद आप सबको पढ़ना होता है भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935, इसको 1935 का भारत शासन अधिनियम भी बोल सकते हैं। तो इनके बारे में भी आप सबको पढ़ लेना, जैसे कि ये दोनों जो पिछले जो भी है मार्ले मिंटो 1909 और 1919 जो आया था उसी प्रकार से 1935 भी आया था। तो इनमें जो कमी रही थी उनको सुधारने के लिए 1935 लाया गया था। इनके द्वारा भी कुछ सुधार कार्य हुए थे, बहुत सारे बदलाव किए गए थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है और ये किस प्रकार से अच्छी साबित हुई हमारे भारत के लिए या दोषपूर्ण रही, आप सबको यही बताना होता है। तो अगला जो अधिनियम है वो है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत अंग्रेज़ों के द्वारा एक घोषणा किया गया था। ये एक घोषणा पत्र था जिसमें कहा गया था कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत अभी तक भारत को चला रही है, भारत सरकार को चला रही है, तो उसको हस्तांतरित कर दिया जाएगा, भारत को वापस दे दिया जाएगा। मतलब कि भारत की हुकूमत जो है वापस भारत के हाथ में आ जाएगा। इसी स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये बोला गया था। तो इसके बारे में आप सबको पढ़ लेना है कि किस प्रकार से इस अधिनियम में क्या क्या और भी बहुत चीज़ बोला गया था, कि क्या क्या बोला गया था और किस प्रकार से ये कार्यरत था। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो संविधान सभा। तो संविधान सभा के बारे में आप सबको पढ़ लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये इसके बारे में आपको पढ़ना है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, इसका स्वरूप क्या था, इसकी विशेषता क्या थी, तो संविधान सभा किस प्रकार से लिखा गया है, संविधान सभा का किस प्रकार से गठन हुआ, सब कुछ आप सबको पढ़ लेना है। और ये पूरे टॉपिक हो जाएंगे आप सबका
तो टोटल 8 टॉपिक हो जाएंगे। 8 टॉपिक्स आप सबको कवर कर लेने हैं, तो जिसमें से 3 लॉर्ड के बारे में, मतलब कि 3 वायसराय आ जाएंगे और 4 अधिनियम और 1 संविधान सभा। तो ये टोटल 8 जो हो जाएंगे आप सबका टॉपिक है। इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सेमेस्टर 6 के कोर 13 पेपर में। तो गाइस यार, ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।